जातिवाद का राजनीति अगर सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है तो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। 12,000 ऐसे केसेज दर्ज होते हैं थाना में जो बिना दारू पी के ताड़ी पी के जो पहले चल अब दारू बंद है, ऐसे फिजूल का। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से बिहार चुनाव को लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं और कल जो है इसका परिणाम आने वाला है कि सच में इस सूबे में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार के नाम पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर एक अपार बहुमत की संभावना बताई जा रही है। पूरे एग्जिट पोल में, चाणक्य एग्जिट पोल में और तमाम ऐसे एग्जिट पोल जो बिहार में एग्जिट किया जा रहा है, पोल्स की जा रही है, उस सब में तेजस्वी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाया जा रहा है। यानी कि महागठबंधन जो है 150 यानी कि 150 से अधिक बढ़त जो है दिखाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं विकास पासवान जी, जो जिला प्रवक्ता हैं आरजेडी के। विकास जी, किस नजरिए से देख रहे हैं पूरा बिहार चुनाव को? एक तरफ तेजस्वी का भोकाल बना हुआ है, लोग जो हैं जिस तरीके से जनसैलाब उनकी रैलियों में देखा गया, और अब एग्जिट पोल का ये दावा कि जो है 150 पार कर रही है महागठबंधन की सीट को लेकर, क्या नजरिया है आपका? देखिए, अभी तो एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल का जो औपचारिक औपचारिकताएं हैं जो रिजल्ट के बाद सारी पूरी हो जाएंगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव को अगर आप देखें देव जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव इस बार हुआ है और जनता ने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। ये पार्टी से ज़्यादा मैं कहता हूं कि शुक्रगुजार हूं उन जनताओं को जो अपने मुद्दे पे और जनता ने खुद चुनाव लड़ा है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अथाह स्नेह प्रेम से हम महागठबंधन के जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही थी उससे लाभ दिया। तो मैं बता दूं कि कोरोना काल में जो मजदूर पैदल चल कर के आए थे 2-2 किलोमीटर से, और इधर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो परसेप्शन था कि 56 इंच का सीना, तो ये बिहार की जनता ने अपने वोटों से 2000 किलोमीटर जो पैर से चल कर के नापी थी, वो अपने वोटों से 56 इंच सीने को भी नाप के इस बार बता दिया है। और रिजल्ट आपके सामने कल होंगे और उसमें देखा जाए, और जो बेरोजगारी दर जितने तेजी से बढ़ा, उस बेरोजगारी दर को अगर देखा जाए तो वो बेरोजगार नौजवान युवा ने पूरा का पूरा अपनी गुस्सा जो था जाकर के ईवीएम मशीन पे जाकर के निकाला है। और नीतीश कुमार जी को लगता था कि हम यहाँ पे स्थापित हो गए हैं बिहार में, लेकिन इस दरअसल होता क्या है कि मोदी जी ये जो चुनाव को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री की हार है, ये चुनाव मोदी जी की हार है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो पोस्टर बॉय को अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा था, नरेंद्र मोदी जी के विकास को गिनाया जा रहा था, नरेंद्र मोदी जी खुद आकर के यहाँ प्रधानमंत्री जी सभा कर रहे थे, इतने हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा रहे थे। तो ये नीतीश कुमार से बड़ी हार नरेंद्र मोदी जी का हार है। और नीतीश कुमार का जो इनकम्बेंसी था उसको पूरे बिहार की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, बैकवेंचर सोसाइटी ने ईवीएम पे गुस्सा अपना निकाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है, यानी कि बिहार का जो चुनाव है, इस बार बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर चुनाव किया गया था। आपको पता है कि दिल्ली में जिस तरीके से मुद्दे भटकाने के लिए सैनिकों को लेकर या उन तमाम चीज़ों को लेकर, कभी बिजली को लेकर और ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर दरअसल चुनाव होते हैं राज्य में, लेकिन बिहार का जो चुनाव है ये बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर चुनाव था, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर चुनाव था, महिला की सुरक्षा जैसी तमाम व्यवस्थाओं पर यह बिहार चुनाव लड़ा गया था। मोदी जी के वो तमाम वादे जो अब ऐसा लगता है कि वो वादा जो है मोदी सरकार का कहीं से पूरा दिखता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता के अंदर एक जोश है। वो अब भी कह रहे हैं, एनडीए की जो कार्यकर्ता है, चाहे जेडीयू का हो, भाजपा का हो, वो अब भी कह रहे हैं कि इस बार भी नीतीश सरकार है।
देखिए, सपने देखने पे मैं किसी को बंदी से तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर ख्याली पुलाव वो लोग खुद को पका रहे हैं तो उनकी अपनी है। लेकिन जो आप देखे होंगे कि जहाँ हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी जितनी सभाएं कर रही थी, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक 31 साल का लड़का 70 साल की जो मोदी है और नीतीश कुमार जी की अब आखिरी चुनाव वो खुद कह चुके हैं, और उनको मतलब पूरे दांत खट्टे करना ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, एक बिहार की धरती है ना, यहाँ से मोदी जी का गलती क्या है कि मोदी जी इस पूरे चुनाव को गणित समझ रहे थे, लेकिन दरअसल बिहार में जो चुनाव होता है, बिहार एक समाज शास्त्र है, तो यहाँ की जनता ने समाज शास्त्र को चुना है और सामाजिक न्याय को चुना है, और पूरे का पूरा जो है सामाजिक न्याय पे अगर सरकार हमारी बन रही है तो उस पर काम होगी। और जितने भी जुमलेबाजों की सरकार जा रही है, और नीतीश कुमार जी का जितना अपने आप को ये जातीय समीकरण तोड़ करके एक दलित को महादलित को तोड़ने का काम किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का, बहुत सारे कास्ट को, मतलब जातिवाद का राजनीति अगर सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है तो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। और बार बार कहा जाता है परसेप्शन की आरजेडी की सरकार जातिवादी सरकार है। आप देख सकते हैं कि हमारे बार बार कहा गया पार्टी के नेताओं वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि ये A to Z की पार्टी है और सभी वर्गों को इसमें भागीदारी भी दी गई है। बात बताइए, जिस तरीके से लोगों के मन में डर है, और कई चौक चौराहे पे इस बात की भी जो है बातचीत हो रही है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो बिहार में जो यादवों का जो तांडव होगा, लगातार इस बात को लोग कह रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव के समय में हुआ करता था, जो लोग कह रहे हैं। नहीं, आप देखिए, किसी के बारे में कोई परसेप्शन तैयार कर देते हैं कि यादवों का तांडव होता है, तो ये एक जो जिसको पूंजीवादी मीडिया कह सकते हैं, जो वो मीडिया एक परसेप्शन तैयार किया था कि यादवों का। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब लालू जी सत्ता में आए, उससे पहले की दशा क्या थी, उससे पहले की दशा, मैं भी गांव से हूं, और गांव में जब अपने समाज में अपने पूछता हूं, बुजुर्गों की चर्चा होती है, तो वो जा रहे हैं अपने किसी कुटमैती जा रहे हैं, तो अगर कोई मिल गए बाबू साहब, तो बाबू साहब कह देते थे कहाँ जा रहे हैं आप, तो पहले ये काम कर दीजिए उसके बाद जाइएगा। अब जब तक बाबू साहब उसको आदेश नहीं देते हैं काम छोड़ो, शाम हो जाता था, कुटमैती नहीं जा पाते थे। तो ये चर्चाएं मीडिया पब्लिक डोमेन में नहीं लाई, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव की सत्ता आई और बाबू साहबों की जो होती है कि सामंतवादी विचारधारा कह सकते हैं उसे, तो उनकी जो ये सारी साख जाने लगी, तो उन पे ये एक परसेप्शन तैयार हुआ कि यादवों का तांडव है। ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, नीतीश कुमार जी का डेटा था, ये बिहार पुलिस का है कि 12,000 ऐसे केसेज दर्ज होते हैं थाना में, जो बिना दारू पी के ताड़ी पी के जो पहले चल अब दारू बंद है, ऐसे फिजूल का, तो ये कौन करने वाले होते हैं? ये डेटा कह रही है। क्या बलात्कारी रुकी? मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम की घटनाएं थी वो रुकी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सृजन घोटाला से बड़ा अगर जांच हो तो सृजन घोटाला की बात देख लीजिए। उसके बाद शौचालय घोटाला है, तो या पुल बनाते हैं तो पुल टूट जाता है। तो ये जवाब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को देना चाहिए। किसी के बारे में उलूल जुलूल बातें करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ये नहीं। अब बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। इस बार दिवाली किसके साथ जो है सेलिब्रेट होने वाली है? हाँ, दिवाली जिसके साथ भी सेलिब्रेट हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता बदलाव के साथ सेलिब्रेट करेगी, और जब समाजवादी और सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ही एक दुगुना हर्षोल्लास होगा बिहार की जनताओं में। ठीक उसी तरह जैसे यूएस में हुआ। किसमें? यूएसए में। ये तो हम ऐसे आप तिगुना हर्षोल्लास कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप को खुद मोदी जी उससे ट्रंप से रिश्ता जोड़ते हैं, तो वहाँ पे भी गए हैं। और यहाँ पे यूएस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? यूएसए इलेक्शन को देखते हैं कि देखिए, यूएसए का इलेक्शन जो है वहाँ भी एक कट्टरपंथ की हार हुई है। वहाँ पे लोगों ने वैसे सरकार को चुना है, वैसे राष्ट्रपति को चुना है जो रेडिकल नहीं हो। इससे ज़्यादा तो मैं उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर सकता। चलिए, जिस तरीके से लगातार ये चर्चा चल रही है कि बिहार में इस बार बहार है, नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं है, महागठबंधन की सरकार आने जा रही है, ऐसा एग्जिट पोल का दावा है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद, जो कल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से बड़ा खुलासा हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में
किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल जो है युवा, एक जो यूथ वर्ग है, एक यूथ क्लास जो है, उसका पूरा मैंडेट तेजस्वी यादव महागठबंधन को कहा जा सकता है, लोग कह भी रहे हैं। लेकिन कल जो है महापर्व होगा बिहार के लिए, बदलाव के लिए और युवाओं के लिए। देखना पड़ेगा कि इस बार किसकी सरकार।